Hello and welcome to another episode of Ask Ganji Swag. Thank you so much for such an overwhelming response, and that is what keeps me going. एक के बाद एक वीडियो बनाना. आज मंडे है, अभी मंडे वाली एपिसोड अपलोड की है और अब थर्सडे वाली शूट करूँ बिकॉज सुबह सुबह मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ कल एंड आई एम गोना बी देयर फॉर अ फ्यू डेज़. तो अभी से पूरे हफ्ते का बना के जा रहा हूँ. गाड़ी वाली वीडियोज़ का जो एक ट्रैफिक वाला वो अलग कॉन्टेंट बनाया. और क्या बनाया आज? फेसबुक पे अलग डाली, वो क्रिस्टियानो की एक वीडियो डालनी थी. इंस्टाग्राम पे अलग काम चला, टिकटॉक पे अलग. Sometimes I feel I'm going to be burned out. मगर ये it's your love and appreciation that keeps me going, which is why, and I'm really enjoying this over productivity. काम करना है ज़िंदगी में भाई, ऐसे ही है ना, या सोना है तेरी तरह. हाँ, अभी एक लड़की का मैसेज आया कि आई एम श्योर आप इतनी मजाक करते हैं अपने एडिटर के साथ, बट डीप डाउन यू लव हिम. चल बे, लव हिम के बच्चे, निकल यहाँ से, नहीं मजाक कर रहा हूँ. सो बिफोर वी मूव ऑन, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. लाइक ठोको, लाइक. वो कौन सा था इंडियन ट्विटर था ना, लाइक ठोको, लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब. अभी तक 50,000 नहीं हो यार. कितने हम 8-9 बना चुके हैं जब से हमने ये नया चैनल शुरू किया है. अभी तक 50,000 नहीं हो यार. मतलब क्या है यार, शेयर नहीं कर रहे आप लोग सही तरह. एंड पेट्रियन पे भी आप जाके सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/ganjiswag पे. ऑलराइट, आज की पहली ईमेल. Dear Ganji Swag, I hope this email finds you well. I've been following you for 2 years and I've been watching all of your stories and YouTube videos religiously. Please keep my identity hidden. My name is da-da-da-da and I'm this many years old studying economics. Okay. Recently, something strange has been bothering me and I trust your opinion on that matter. I have been friends with this person for 3 years. We have started becoming close to one another as my mother works near her house. So, ये दो लड़कियां हैं जो कि दोस्त हैं 3 साल से. And I visit her house every now and then. Her father is very sweet to me and treats me like his own child. I like him too as he's a very simple guy. He might be in his late 50s. Now the problem is that he acts very weird to my mother at times. Oh. Like for example, my mom went to the local market to buy some stuff and he was already there. अच्छा, इस तरह के इत्तेफाक इंडियन फिल्मों में होते हैं या फिर प्री प्लान्ड होते हैं. एनीवे, हो भी सकता है इत्तेफाक, इसलिए कहते हैं. He told the shopkeeper के इनसे पैसे नहीं लेने क्योंकि ये मेरी बेटी की मामा है. तो बेगम बना दिया क्या? अच्छा, मुंह बोली बेटी बोल देते तो ज़्यादा वो होता कि मेरी मुंह बोली. अच्छा, ओके, ठीक है, ओके. When my mom told me this, I was weirded out. Yes, he's a very nice person. However, this was quite electrifying. On another occasion, my mom called him because my friend and I weren't picking up our calls. Oh, okay, ठीक है, होंगे आप भाई बिजी होंगे, गेम शेम खेल रही होंगी और He prolonged the conversation and my mom didn't want to tell him to cancel it because he is the dad of my best friend. Believe me, they are a really good family. अच्छा, यानी इनकी मदर ने फ़ोन किया उनके फादर को क्योंकि उठा नहीं रही थी कॉल्स, तो वो लंबी कर दी अंकल ने बेसिकली. I think about telling this to my friend, but I'm scared that her relationship with her dad would be distorted and that's the last thing I want. And maybe her friendship too would dangle along these lines. Her relationship with her dad is swinging from someday very loving days to days where they don't talk to each other. I don't want to confront to her about it. ओके, इसके बाद एक और सवाल है लेकिन मैं पहले इसका जवाब दे दूँ. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं अपने एक्सप्रेशन में, बहुत आगे जाके करते हैं. मे बी उनकी इंटेंशन कोई ऐसी बुरी ना हो. कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी, जो आपने बताया ना लेट 50s, तो मतलब बूमर अंकल है ना, तो ऐसे लोगों को ना इस उम्र में लोगों को बातचीत करने वाला चाहिए होता है, जिनके साथ वो शेयर कर सके मैंने ये भी किया ज़िंदगी में, ये भी किया. अब वो बातचीत की नेचर क्या थी वो तो आपने नहीं लिखी, मगर ये एक टिपिकल होता है इस उम्र के लोगों का कि उनको बस कोई सुनने वाला चाहिए होता है. सो मे बी ही इज़ ओवर डूइंग इट एंड मे बी आपको इतनी उसकी आदत नहीं हो. सबका अपना अपना लेवल होता है ना. कोई ज़्यादा हद से ज़्यादा कर रहा होता है तो बंदा बोलता है भाई क्या हो रहा है भाई, ज़रा पीछे, हमें आदत ही नहीं इन चीज़ों की, तो आदत ख़राब करने वाली बात है. सो आई डोंट थिंक, एज लॉन्ग एज ही हैजंट सेड एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट, सो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम. हाँ, बस कुछ लोग होते हैं वो स्टिकर हो जाते हैं, आप उनको कॉल करें चिपक जाते हैं या फिर वो ज़रा ओवरडू करते हैं अपने मामलात में. सो अभी मुझे नहीं लगता अभी बताने, क्योंकि देखिए आपकी वो आज दोस्त हैं, आई होप वो आपकी ज़िंदगी भर दोस्त रहें, बट दोस्त हमेशा सारी ज़िंदगी नहीं रहते, मोर और लेस. मगर ही इज़ गोइंग टू बी हर फादर फॉर एवर एंड एवर. सो अभी आई डोंट सी इफ़ ही इज़ डन एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट. अगर आपको लगता है, जो कि मुझे ईमेल से नहीं लग रहा है एनीवे, तो
फिर ठीक है, लाइक आप रिजर्व रहें, थोड़ा सा कनेक्शन कम करने की कोशिश करें, हो मेक श्योर कि दोबारा उस स्टोर पे ना जाएं आपकी अम्मी, या उनको कॉल ना करनी पड़े, अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। हाँ, अगर इफ़ ही क्रॉसेज अ सर्टन लाइन तो फिर तो बोलना बनता है। अब वो जाने, उनकी बेटी जाने, क्योंकि देखो हर बेटी का बाप उसका सुपर हीरो होता है ना। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी के बुरे काम आप छुपाएं, बताना चाहिए कि भाई ये मसला है, ज़रा इसको एड्रेस करें अपने घर में। लेकिन जहाँ इतनी बात भी नहीं है वहाँ पे फिर ये कि आप उनके दिल में, एक तो आपकी अपनी फ्रेंडशिप थोड़ी सी वो ज़ाहिर है डैंगल हो जाएगी, दूसरा ये कि वो फिर अपने वालिद से आपके साथ बारे में क्या सोचेंगी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर बात की जाए, अब फ़ोन पे शायद उन्होंने अर्तुगरुल की बातें की हों कि वो जी अच्छा आपने वो ड्रामा देखा, मैंने ड्रामा देखा, ऐसी नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह बताएंगी ना कि जी वो फ़ोन अम्मी को इस तरह स्टोर में इस तरह कर दिया था और फ़ोन नहीं छोड़ लेते, तो उनके जहन में 10 चीज़ें आएंगी, फिर वो अपनी माँ का भी सोचेंगी, तो फिर वो एक ना वो बड़ा ही टॉक्सिसिटी अंदर जनरेट होगी। सो एज लॉन्ग एज आई थिंक ही इज़ हार्मलेस, ही इज़ बिन हार्मलेस सो फार, मगर थोड़ा सा ओवर एक्सप्रेशन इनका ओवर डू कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, आई हैव अनदर क्वेश्चन अबाउट माई डैड. He doesn't have a job and he's in his late 40s. Okay, he doesn't understand that a job can be done online as well. He's waiting for a physical job. His degree isn't complete either. That's very irresponsible. आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी गोइंग हैं तो उनको तो अब ख्याल करना चाहिए, और बेटी वाले बाप को तो ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। हमारे कल्चर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। He finds a job, then leaves because it's either because of a stubborn boss or co-workers, or either it's too long, like 8 a.m. to 8 p.m. He's always at home. उनका वो काम वाले आदमी है ही नहीं। I told him to do business, but he always says मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। कैसा काम? अच्छा, the burden of both the housework and finances is on my mother. My dad is very kind to me and to my mother, but when it comes to house chores, it's always on us alone. I feel guilty when my mom does it alone, so I have to help her. But he either always sleeps or is reluctant to do anything. My mom is okay with it, but I'm not. I'm afraid I'll grow up to be like them, as kids have to act like their parents whether they like it or not. No, they don't have to. ये तो बल्कि अच्छी बात है, आप तो इससे सीखें। Like I know some people in my experience who had abusive fathers, और उनका ज़िंदगी का मकसद ये था कि यार मैंने ये नहीं बनना, I can be anything in the world but I don't want to be that, and they succeeded. So ये तो आपके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए इसमें से, because you don't want your kids to feel about you this way, right? Anyway, my dad is a very religious guy. Okay, so ये तो typical boomer. He reads the Quran every Friday. अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़े। However, सोच boomer uncle, अच्छा इन्होंने खुद ही लिख दिया आगे जाके, boomer वाली सोच है। Islam doesn't reflect in any of his actions. Typical Pakistani. He says the coronavirus झूठ है। Typical. They sell dead bodies for 40 lakhs. यार ये कहाँ देखी है? किसने देखी है डेड बॉडी ट्रांसफ़र होते हुए? मतलब दुनिया में 7 अरब लोग हैं, अगर इतना बड़ा ऑपरेशन कहीं हो रहा है और ये 40 लाख, अच्छा 40 लाख की रसीद देखी है आपके अब्बू ने? ऐसे लोगों से अगर आप कन्फ्रंट करें ना कि मुझे बताएं करना कैसे या हुआ कैसे, ज़रा समझाएं। कहाँ देखा जी? व्हाट्सएप पे देखा, इतने बड़े बड़े लेटर आए हुए थे। वो कैसे आते हैं? वो फॉरवर्ड मैसेज, सितारे, फिर वो कोलन, एस्टेरिक्स, फिर उसके बीच में बोल्ड, फिर फुल 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 फुल। ये वो वाले अंकल है ना, सुबह हैव अ नाइस वंडरफुल डे ऑफ फन। बस इनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? व्हाट्सएप। ये कयूम ने भेजा था, तो कयूम ने भेजा तो सही भेजा होगा, क्योंकि कयूम ने पहले भी एक बात बोली थी, वो हकीकत निकली थी। 40 लाख की कोई रसीद, कोई कुछ देखा है आपने आज तक? नहीं। ही ऑल्सो डजंट बिलीव इन पोलियो ड्रॉप्स। आपको पिलाए थे इन्होंने? अगर पिलाए थे तो क्यों पिलाए थे, ये ज़रूर पूछिएगा। द सेम रीजन वाई अदर बूमर अंकल्स डोंट बिलीव इन इट ऑल्सो ही एक्सक्लूड्स हिमसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आवर नेबर्स नीडेड हेल्प, सो ही वॉज टेलिंग मी ऑल द हाउसेज इन योर लेन आर योर नेबर्स एंड वी लिव राइट इन फ्रंट ऑफ देम। अच्छा, यानी सामने वाले ने कोई हेल्प मांगी तो बोला कि जी असूलन नेबर्स होते हैं जो आपकी पट्टी पे हो, तो चूंकि आप सामने वाली पट्टी से हैं तो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। That's really ancient thinking, यार। Like my father is much older than him. वो ऐसा नहीं सोचते। These are just a few examples. The situation is quite worse. Now the thing is, how do I stop being like that? How would I resist if I acted like them in any situation? No, you won't, whether consciously or unconsciously. I don't want to become that, but there is constant fear that I might end up being like them. Thank you for your time. I'm a huge fan. I love the things you preach, and more power to you. Thank you. So basically, फादर हैं, काम नहीं करते और काम करना भी नहीं चाहते। ऐसे लोग बहुत होते हैं। मैं जब किसी ज़माने में आई यूज्ड टू वर्क, वहाँ पे भी बहुत सारे इस तरह के लोग थे जो कि उनका दीनी रुझान ज़्यादा था। मैं सिंगल आउट नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं एक इंस्टेंस को सिंगल आउट कर रहा हूँ। वहाँ पे 3-4 ऐसे लोग थे
मतलब माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी वगैरह वगैरह, ज़ोहर पढ़ने आते थे और असर पढ़ के वापस आते थे, क्योंकि टाइम तो चल रहा है, तनख्वाह तो आ रही है। तो और छुट्टी आए दिन के, डेरा गाजी खान जाना है, बड़ा मसला हो गया है, छुट्टी कर ली भाई, 1 हफ़्ते के लिए चले गए, अच्छा जी अब कहाँ जाना है जी, वहाँ दर्स पे जाना है, अच्छा जी अब वहाँ कहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उनको निकाल भी नहीं सकते थे लेकिन क्योंकि वो किसी की पर्ची पे थे, मतलब सारे, मतलब वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा ना। नमाज आपको क्या सिखाती है? वक्त की पाबंदी, 5 टाइम वक्त पे होगी, टाइम पे ऑफिस ही नहीं आ रहे। नमाज आपको क्या सिखाई? सफाई, ठीक है यार, बीओ बॉडी ऑर्डर ऐसा आ रहा होता था ना कि मतलब बंदा सोचे यार आप, मतलब कपड़े रिपीट, एक तो यहाँ वो कौन से मलमल तो औरतें पहनती हैं, मर्द क्या पहनते हैं, कौन से शलवार कमीज़, एक तो कॉटन की होती है वो जिसमें बदबू आती है बहुत, वो प्लास्टिक जैसा होता है यार, वो दूसरी बार भी पहन लेते हैं। एक तो पहली गर्मी है, एक बार उतार दिया वॉशिंग में, नहीं अगले दिन वही पहन के आए, ऐसा मुरक्कब बनता है ना बदबू का, क्या एक्स इफेक्ट होगा जो वो इफेक्ट होता है। तो झलकती नहीं कोई चीज़, मुझे तो यही चीज़ समझ नहीं आती। मेरा तो हमेशा से क्वेश्चन है कि लाइक जैसे कि नमाज इतनी बेहतरीन इबादत है अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त की पाबंदी आपको सिखाएगी, सफाई सुथराई, यूनिटी में एक साथ खड़ा होना है, डिसिप्लिन, लाइन से खड़े होंगे, मगर वही डिसिप्लिन चप्पलों में नहीं दिखता, चप्पलें टेढ़ी मेढ़ी और उसके बाहर गाड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी, तो क्या फ़ायदा। ये अल्लाह को हमारे सजदे थोड़ी चाहिए, फरिश्ते भाई सारा दिन दुरूद व सना कर रहे हैं, सारा दिन अरबों लाखों करोड़ों अरबों फरिश्ते कर रहे हैं, अल्लाह को नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे करो बयां, ये है ना शेर। तो भाई वो तो सिखाने के लिए कि बेटा ये चीज़ यहाँ रिफ्लेक्ट करनी है, वक्त पे आना है, क्योंकि ज़ोहर 1:30 बजे होगी तो 1:30 बजे आना है। मजा ले कोई टाइम पे शादी पे जाता हो, या टाइम पे मीटिंग पे आता हो, या टाइम पे दफ्तर पहुँचते हो। प्राइवेट वाले फिर पहुँच जाते हैं, गवर्नमेंट वाले देखें आपने कभी टाइम पे आते हैं, रिफ्लेक्ट ही नहीं करती। तो वो टिपिकल बूमर हरकत। अच्छा हमारे यहाँ उसकी वजह ये है, हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि सवाल सिर्फ नमाज रोज़ा ज़कात का होगा, तो वो उसी पे ही रहते हैं, वो हुकूकुल इबाद तो करते ही नहीं है, हुकूक अल्लाह कर रहे हैं पूरे। सबसे ज़्यादा उम्रें माशाल्लाह हमारे मुल्क से होते हैं, सबसे ज़्यादा हाजी, सबसे ज़्यादा नहीं तो शायद सेकंड नंबर पे हमारे मुल्क से जाते हैं। ईद मिलादुन नबी जिस तरह मनाया जाता है जोश खरोश से, मुहर्रम के जुलूस वगैरह और जो जितने भी आशूर वगैरह, सारी हर मसलक हर फ़िरके के लोग बेहतरीन, मतलब भाई सड़कें जाम करके पूरा पूरा मुल्क, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं होती। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मामलात में वो नहीं है। तो ये तो टिपिकल एक हिपोक्रेसी हमारी है, और वो ख़ास एक नमूना है आपके फादर उस चीज़ का, एग्जाम्पल है। नमूना हमारे यहाँ दूसरे उसमें यूज़ होता है, नमूना मीन्स एग्जाम्पल। तो टिपिकल हिपोक्रेसी भाई। अब घर में कफ़ालत करनी है, बच्चे हैं, बीवी है, ये नहीं सिखाया मौलवी साहब जुम्मे की नमाज में, ये नहीं कहते कि जी घर वालों की किफ़ालत करनी है, ख्याल रखना है। तो कोरोना वायरस झूठ है, 40 लाख की बॉडी, यार मतलब भाई कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 9 महीने में बच्चा हो जाता है। 9 महीने में कोई एक तस्वीर नहीं आई कि लाश बिकती हुई, कोई नज़र नहीं आई, कोई लाश यूं जा रही और ब्रीफ केस यूं आ रहा है, कोई तो आई होगी, कुछ तो आ सकता है रहा भाई, मगर नहीं। बस पोलियो के बारे में एक बात कहते हैं अक्सर, अब पता नहीं इफ़ इट्स अप्रोप्रिएट टू से हेयर, कह देता हूँ चलें। पोलियो को लोग कहते हैं, एक ख़ास तबके के लोग कहते हैं कि पोलियो के कतरे पीने से बच्चे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो हम अपने बच्चे को नहीं पिलाएंगे। यानी बच्चा टांग पे खड़ा हो ना हो, बच्चे का खड़ा हो, ये थिंकिंग है हमारी, कि जिसकी टांग ही नहीं चल रही वो क्या करेगा। मगर बस सो एनीवे इट्स वेरी सैड। मगर आपको जो ये डर है ना, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बिकॉज वो कहते हैं ना, वी टेंड टू रेप्लिकेट, वुड रेप्लिकेट बी द राइट वर्ड। जैसे अगर आप किसी दोस्त से मिलते हैं और दोस्त का एक स्टाइल होता है कुछ चीज़ कहने का, तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज, राइट। तो इसी तरह ज़ाहिर है जिनके साथ आप रहते हैं तो वो भी आप एट्रीब्यूट्स तो उठाते हैं, हमारे डीएनए में तो है ना। मैं चाहूँ ना भी चाहूँ, आई डू एक्ट लाइक माई फादर एट सर्टन पॉइंट्स। सो फिर अपनी जगह जायज़ है, मगर ये दुआ करती रहें, एंड इससे सीखें, इससे लेसन लेके मैंने यार एटलीस्ट ये नहीं बनना, बिकॉज द वे आई फील अबाउट माई फादर, आई डोंट वांट माई चिल्ड्रन टू फील अबाउट मी, and that would be your motivation, and that would be your drive to keep you away from that route, right? So don't worry about that. And so yeah, thank you. हाँ जी, next question की heading है a different question. Hello Junaid, my name is Darada, currently pursuing chartered accountancy. Born an ambitious child, I always had questions and a lot of them, but unfortunately our society is so intolerant and impermeable that questioning mind is considered detracted or completely mad in some cases. Absolutely, यहाँ तो सवाल करना अजाब है, सवाल करना हराम है, आप सवाल ही नहीं कर सकते।
तौहीन हो जाती है जी, हर किस्म की। रिलीजन पे करेंगे, वहाँ से ब्लास्फेमी मार देंगे। मतलब जेन्युइन सवाल अगर आपका कोई हो, थोड़ा सा अगर हट के भी क्यों ना हो, या फिर अगर आप पावर्स दैट भी, ठीक है ना, सवाल ही नहीं कर सकते, या अगर आप जजेस के बारे में या कोर्ट्स के बारे में बोले, तौहीन आ जाएगी आपके ऊपर। एनीवे, but nothing stopped me and can't stop now, which is very good, man. You shouldn't. I have learned not to give a shit, thumbs up, about what people say or think of me. Life is too short to care about what others view you like. Absolutely, man. यार जिंदगी 4 दिन की है भाई, भाड़ में जाए। किसी के सोचने से किसी को कुछ नहीं होता, ये बात लिख लें, लिख के बांध लें अपने उसमें, कुछ भी नहीं होता। मैं बहुत शाय था, लेकिन एक दिन मैंने सोचा, यार माँ की आँख, क्या सोच भाई, तू कुछ भी सोचे क्या हो जाएगा, मुझे कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। मैं कुछ भी सोचूं आपके बारे में, क्या कैंसर हो जाता है आपको? क्या हो जाता है? मिर्गी का दौरा पड़ जाता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। इट डजंट मेक इट डिफरेंस। So yeah, I have written a different question as a subject because I noticed an overwhelming majority of the question you get are somewhere around Desi subcontinent perspective of life, which is degree, marriage, children, and finally death. I for once have a different question, and I appreciate that. और हाँ यार, हमारे मसले यही हैं यार, हमने ज़िंदगी के मसले बनाए हुए ही यही हैं कि शादी, अभी ये कोई मसला ही नहीं है ज़िंदगी में, इसको मसला बनाया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन फेयरनेस क्रीम्स एंड फेशियल ऑगमेंटेशन, दैट्स एन इंटरेस्टिंग टेक, हॉट टेक. As time passes, I see a trend in people recognizing the fact that no color is superior or inferior, and it does not matter what your race, color, ethnicity, and creed is. What matters is you. This is a good development in our society, but what I notice is that we are hypocritical and overly emotional in some cases, while completely neglecting others. The whole cry against fairness or beauty creams is that they aim towards changing one's natural color and complexion, making a presumption that the way one is born is not beautiful to start with, and promoting a skin color over the other, giving rise to inferiority complex. But my opinion is, let the person choose if he or she wants to use the product. Let us not judge them on their choice and let them be. The social advocates who try and ban these kinds of products, on the other hand, support facial alterations, lip jobs, neck ironing, and nose jobs. One can argue that the reason should accept the features one is born with and not fanaticize plump lips and lifted cheeks. If they're not criticized on changing the whole shape of their face, then why people who prefer a specific color are? Why don't the overly enthusiastic people call out rallies in support of not changing one's face? I think the society has grown up to be too soft and emotional on matters that are portrayed to be a big deal and hypocritical on the contrary. What's your take on it? अच्छा, दूसरा वो मैं पहले इसका जवाब दे दूँ. सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक. सो ये कह रहे हैं कि जी फेयरनेस क्रीम्स के बारे में जो है ना, बड़ा वो कहा जाता है, बड़ा एडवोकेसी की गई है, इतना की गई है कि फेयर एंड लवली का नाम चेंज हो के ग्लो एंड लवली हो गया, क्योंकि वो ऐसे कॉनिटेशन होती है कि जी लोगों को कॉम्प्लेक्स में डाला जा रहा है कि जी फेयरनेस में ही कामयाबी है. मतलब वो ऐड में क्या दिखाते हैं कि लड़की वो क्या होता है, जॉब मिल गई, हाँ वो 6-7 फेस आते हैं और जॉब मिल गई, ठीक है ना, 7 दिन में. और इस तरह के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं और फिर लोग इस तरफ रुझान लोगों का असर होता है. हाउएवर ऑन दी अदर हैंड, लोग लिप जॉब कराते हैं. आपने देखा होगा हमारे मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी लोग करते भी हैं और करवाते भी हैं. और नोज़ जॉब्स हो गई, नेक आयरनिंग हो गई, मतलब प्लास्टिक सर्जरीज जितनी भी होती हैं. तो इनका ये मानना है कि जब एक चीज़ को आप गलत कह रहे हो, देन हाउ अबाउट दिस वन. इसमें जो मुझे एक चीज़ समझ आती है ना, वो ये है कि एक तो है कि आप जैसे प्लास्टिक सर्जरी है, उसमें यू आर एनहांसिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज बोर्न विद अ स्मॉलर ब्रेस्ट एंड दे फील कि आई वुड फील मोर कॉन्फिडेंट और आई वुड बी मोर अट्रैक्टिव इफ आई गो टूवर्ड्स सिलिकॉन, राइट. तो वो जो है, शी इज ओनली एनहांसिंग व्हाट शी ऑलरेडी हैज. सेम गोज़ फॉर लिप ऑलरेडी है, किसी को लगता है कि यार अगर मैं बड़े कर लूँ ज़्यादा अच्छे लग जाएंगे. नेक आयरनिंग का ये है कि जी एक एज हो गई बट आई वांट टू लुक यंगर, राइट. सो देर गोइंग बैक टू द फॉर्मर सेल्फ इन केस ऑफ ऑगमेंटेशन. और जो लिप जॉब हो गई या बूब जॉब हो गई, और एनहांसिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव. हाउएवर व्हेन इट कम्स टू फेयरनेस, यू weren't born with it. You get what I'm saying? जैसा कि आपने खुद भी लिखा, और उसमें ना एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, एक अनरियलिस्टिक डिमांड, और उस डिमांड की वजह से ना फिर बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं रिश्तों में. देखें, कभी किसी ने रिश्ते वाली आंटी ने नहीं बोला कि जी छोटे होंगे 32B तो मुझे रिश्ता कबूल नहीं है.
गोरी रंगत पे दिया जाता है। वाई? बिकॉज वो इतना सर पे डाला हुआ है कि जो लड़कियां जिनकी स्किन टोन उससे कम है, सो नेचुरली दे फील लेफ्ट आउट। कभी बालों पे भी कर देते हैं, राइट? लेकिन इन चीज़ों पे नहीं किया, या किसी के लिप की वजह से रिश्ता नहीं टूटा। और अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो ये जो वाइट कॉम्प्लेक्स है वो आया ही इसकी वजह से है, आपकी क्या वर्ड है, कॉलोनियलिज्म की वजह से, राइट? क्योंकि जब तक यहाँ लोग रह रहे थे आपस में एक जैसे ही थे, जब कोई इन्वेजन नहीं थी कहीं से, सो इग्नोरेंस वॉज ब्लिस, राइट? जो सामने था यही था, उसमें कुछ लोग खूबसूरत हैं कुछ लोग नहीं। जब वो वाइट आया तो ये सारे काले पीले हो गए और वो ज़्यादा वो हो गया। तो फिर वो जो परसूड है ना कि हमने ये बनना है, तो वो स्टैंडर्ड वो सेट हो गया और वो बहुत अनरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। और फिर उसमें जो कॉनोटेशन है, हिस्टोरिकल कॉनोटेशन, देखो कलर की वजह से जंगें हुई हैं, किसी के बूब साइज़ की वजह से या लिप साइज़ की वजह से या नेक आर्डनिंग की वजह से जंगें नहीं हुई हैं। आज भी अगर लंदन में कोई स्टैबिंग हो जाती है काले गोरे की तो वो रंग पे होती है, वो किसी के लिप जॉब पे नहीं होती या बालों के हेयर स्टाइल पे नहीं होती। दाढ़ी पे अब शुरू हो गया, वो तो 9/11 के बाद एंटी मुस्लिम वो एक शुरू हो गया सेंटिमेंट पूरी दुनिया में। मगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि फेयरनेस क्रीम की ना मुझे ये लगता है कि जो एडवोकेसी हो रही है, ऑब्वियसली आई वाज नॉट इन्वॉल्व विद दैट। एक तो उसका ये भी था कि उसमें लेड होता है विच इज़ कैंसरस, तो एक वो भी उसमें वो थी, कंसर्न ये था बेसिकली। मगर जो मुझे समझ आ रहा है कि एनहांसमेंट of something that you already have is something different, and pursuing something that you're not is something else. You get what I'm saying? So historical connotation में फिर एक गोरा सेवियर कॉम्प्लेक्स और हमें ये बनना है और यही ब्यूटी का स्टैंडर्ड है और ये सारे काले कलूटे ये सब बेकार है और ये असल गोरे हैं, तो वो जब फिर एक मास लेवल पे एक सोच फैलती है ना तो फिर बड़ा मसला होता है और आपके सामने है। क्योंकि आप लड़के हो, मैं लड़का हूँ, हम यार मैं गंजा था, मेरी शादी हो गई, कोई मसला ही नहीं हुआ, समझ रहे हैं? यही लड़की की हेयर लाइन थोड़ी सी ऊपर होती, भाई रिश्ते ही नहीं आते। ऐसी भी हैं, मतलब बिकॉज ऑफ हेयर कॉस्मेटिक्स, या कोई अगर मिडल ईस्ट में रहता है जहाँ का पानी बड़ा सख्त है, लड़कियों की हेयर लाइन बड़ी जल्दी ख़राब हो रही है आजकल। लाइक आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स हु आर गोइंग थ्रू दैट, वो परेशान है और वो रिजेक्ट होती हैं इस चीज़ पे। मेरे इस पे तो हम लड़के हैं, हमें तो पता ही नहीं ना, ये हमारे मसले ही नहीं है, बिकॉज हम इस चीज़ से गुजरे नहीं। यार लड़कों का क्या, एक फेस वॉश लगा के, मैं अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:45 हो रहे हैं। मैंने आखिरी बार कब, मैं सुबह नहा के आया हूँ और उसके बाद शायद मैंने 5 बजे, मतलब 5 घंटे पहले, मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ अभी, कुछ भी नहीं। देयर इज़ नो रेजिमेंट यहाँ पे, कोई मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं है। कोई फेस वॉश है मगर वो लाइक 5 घंटे हो गए, मुझे पता भी नहीं। इट्स नॉट इवन मैं सोच भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है लोग मेरी शक्ल पे नहीं मुझे देख रहे, राइट? मगर हमने ये इतना गाड़ दिया है कि लड़कियां हैव टू लुक गुड, हैव टू लुक गुड, दे हैव टू लुक गुड। तो इंस्टाग्राम पे जो आप देखते हैं ना कि एक अनरियलिस्टिक लोगों ने एक एक्सपेक्टेशंस रख ली है ख़वातीन से, तो वो जब इतने प्रेशर में होंगी आप इतना उन पर डाल देंगे। कभी कभी आपने देखा होगा ना, कोई ब्लॉगर्स जो होती हैं वो जो बिफोर आफ्टर करती हैं, बिकॉज आपने हमेशा उनकी आफ्टर वाली तस्वीरें देखी, जब वो पहली बार बिफोर में आती है लोग समझ नहीं आते कि हैं ये असली में ऐसी है। मुझे आपने कभी नहीं बोली ये चीज़, और मेरा तो उस दिन मेकअप भी, कल जो तस्वीर डाली है शायद अहमद के साथ, उसमें मेरा मेकअप हुआ हुआ है, पता चल रहा है? पता भी नहीं चल रहा, हल्का सा टचअप वचअप हुआ हुआ था इधर उधर से। सो दैट्स द थिंग। सो एक अनरियलिस्टिक प्रेशर जो ख़वातीन पे आ जाता है, एंड ऑब्वियसली यार, अभी एक लड़की डस्की है या एक लड़की एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से है, तो उसका अगर उस कास्ट में या उस एरिया की लड़की में, उस एरिया के लोगों का एक पर्टिकुलर कलर है, तो वो तो उधर जा ही नहीं सकता यार, वो तो स्पेक्ट्रम ही बिल्कुल अलग है। वो कलर कार्ड होता है ना वो उसका पेंट वालों का, वो यहाँ खड़ी है, आप कह रहे हो यहाँ पे होगी तो शादी होगी, तो फिर तो मसला है ना। अब रही बात ऑगमेंटेशन की, तो वो तो एक इन्हांसमेंट है, ऑलरेडी एक चीज़ है वो है, उसको हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है कि थे अब दोबारा लगा दिए। सो यू हैड दोज थिंग्स एंड यू आर जस्ट ओनली एनहांसिंग द एक्सपीरियंस फॉर योर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस के लिए होता है, बूब जॉब हो गई, लिप जॉब हो गई वगैरह वगैरह। मगर जो ये है ना कलर, ये इट कम्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स कि यार मे बी आई एम नॉट ब्यूटिफुल दिस वे, मुझे ये करना है तभी जॉब मिलेगी। वो ऐड में और क्या आता है, क्या सिचुएशंस होती हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, वो कब जीत गई, कोई डिबेट में चैंपियन बन गई, कोई ये बन गई वो बन गई, क्या जी
क्रीम लगाई थी, अरे क्रीम लगा के क्या। सो वो जो इनकलकेशन है ना उस आइडियाज़ की, वो गलत है, एंड दैट्स वाई उस पर ज़्यादा होता है, इस पर ज़्यादा नहीं किया जाता। एनीवे, बड़ा लंबा जवाब दीजिए। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट, natural selection. Nature is one of the biggest deal makers and breakers. It is an unforgiving as it is blissful, and in my opinion it treats you as you treat it. हाँ, life works on law of attraction. आप जो एनर्जी देते हो यूनिवर्स वही आपको फेंकती है। सुबह उठ के बोला भाई यार लेट ना हो जाऊँ, लेट ही होते हो, क्योंकि आपने नेगेटिव थॉट दी, यूनिवर्स ने नेगेटिव मार दिया आपको। उसकी भी एक वजह है, इट हैज़ टू डू विद मेटाफिजिक्स। वो एक मोबी का गाना है, वी आर ऑल मेड ऑफ स्टार्स। तो वो क्यों कहते हैं, अच्छा हम लोग सेलिब्रिटीज़ को स्टार्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हम सब कार्बन के बने हुए हैं ना, हमारी बेस तो कार्बन की है ना, तो कार्बन तो आया ही बाहर से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जितना भी दुनिया का मिनरल है वो यहाँ का इनहेरेंटली है ही नहीं। वो जो कॉमेट्स और स्टार्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आके लगे हैं, वजह है इस दुनिया को, तो वो फैले हैं, और उसी में से कार्बन लाइफ फॉर्म हुई, फिर उसमें से क्या बना करते 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 एवोल्यूशन में हम यहाँ तक आके पहुँच गए। तो हमारे अंदर भी वो एक स्टार मैटर अंदर है। लेकिन जो शाइन करता है, सेलिब्रिटीज़ को स्टार इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे शाइन। आई हैव बिन टू अ फ्यू ओकेजन्स, वहाँ पे एक शूट पे मैं गया था, सबा कमर वॉज देयर, राइट, कोई 150 लोग होंगे वहाँ पे, लेकिन सबा कमर अलग नज़र आ रही थी, बिकॉज उसकी रेडियंस थी, एक उसकी प्रेजेंस थी। तो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको स्टार्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे शाइन अमंग सो मेनी अदर पीपल। देयर वर लॉट्स ऑफ अदर पीपल हु वर गुड लुकिंग एंड एवरीथिंग, मगर वो उसकी एक रेडियंस ही अलग थी। सो स्टार मैटर हमारे अंदर है, इसलिए वो एस्ट्रोलॉजी के जी सितारा घूमेगा तो आपका घूमेगा, क्योंकि आप कनेक्टेड हो समहाउ, बट आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी मच। Anyway, the mountain you see after waking up on a vacation can crush you under itself. Just like whatever you throw into the ocean, it throws back. Nature selection is a beautiful design of the universe in selecting and choosing things which will be better for nature itself and would support its cause to survive longer. This includes natural disasters, human deaths, and all natural calamities. Nature in itself is self chooses what is best for itself, as it is a game of survival even for nature itself. What do you think about this beautiful process as it shares partial credit for me writing this email to you? Wonderful question, very nice questions दोनों। So इसमें मैं ये कहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि जो नेचर है वो खुद एक सेल्फ सर्वाइविंग मैकेनिज्म पे चल रहा है, इसी तरह इंसान की जो बॉडी है ये एक सर्वाइवल किट है, ठीक है। ये आपको हर वक्त ब्रेन आपको अलर्ट करता है कि जी यहाँ पे डेंजर है, यहाँ देखो, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा जब आप समंदर में नहाते हैं या किसी झील में नहाते हैं या बहुत देर तक टब में नहाते हैं, तो आपकी उंगलियों पे वो निशान बन जाते हैं, प्रिंट्स बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? बिकॉज आपकी बॉडी ये समझ रही होती है कि आप डूब रहे हो, तो आपको बचाने के लिए, अब चूंकि अगर आप एक चट्टान वाली बॉडी में फंस गए हो, नीचे पानी है, वहाँ पे चट्टान है, तो आप उसको आराम से ग्रिप करके पकड़ के ऊपर आ सकते हो। ये इसकी वो है। सिमिलरली आपका ब्रेन जो है आपको बार बार अलर्ट करता है, डेंजर से बचाता है आपको, बिकॉज ये एक सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ये अल्लाह ने खुद बनाया, ठीक है ना, हमारे लिए। रही बात आपकी कि नेचर भी अपने बारे में ये करता है, मेरा तो ये मानना है कि हम वो जो कहते हैं ना हम दरख्त लगाते हैं, मुझे नहीं लगता हम दरख्त लगाते हैं, दरख्त हमें पालते हैं। क्योंकि दरख्त को हमसे क्या चाहिए? देखो किसी भी लिविंग बीइंग की, और ये प्रूवन बात है कि दरख्त आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बात करते हैं, दे इवन हैव सेक्स, दे इवन हैव चिल्ड्रन, राइट। एक जानदार की क्या कोशिश होती है, जैसे हम इंसान हैं, हमारी क्या कोशिश है कि यार हम इस दुनिया में आएँ, अच्छे काम करें और हम एक लेगेसी छोड़ के जाएं और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हों, हमारी औलादें हों। इंसान का यही मकसद तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन उसकी सोच कहीं ना कहीं जाके ये आती है कि यार मेरी एक लेगेसी हो, मेरे भी बच्चे हों, मेरी जनरेशन्स आगे बढ़ें, राइट। इसी तरह ट्रीज़, दरख्त जो कि जानदार हैं, उनकी भी एक ख्वाहिश है। अब दरख्त जो हैं वो चल के सेक्स नहीं कर सकते, राइट, मतलब लाइक वो दे कांट मूव, सो व्हाट दे डू इज़ वो हमारे लिए फ्रूट पैदा करते हैं कि बेटा फ्रूट खा के जब हम सेब के बीज दूर फेंकते हैं तो वहाँ से नया पौधा निकलता है जो कि उसका बच्चा होता है, राइट। तो हम उसकी रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। दूसरा, ट्री को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो चूंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो हमें फ्रूट खिला के जिंदा रखता है देर तक कि बेटा तू खा, ताकि तू 70 साल तक मुझे कार्बन डाइऑक्साइड तेरे से आती रहे। तो मुझे तो ये लगता है कि ट्रीज़ हमें पालते हैं, मगर ये खैर एक अलग है, वो फिर आप किसी और दिशा में ना निकल जाएं। और रही बात
कि नेचर अपने आप को खुद बचाता है। देखिए कोरोना वायरस क्या है बेसिकली, देखिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती है ना, जो आपके गुड वायरस या गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो आपको सेव करते हैं बैड बैक्टीरिया से। एक वॉर चल रही है ना, हमारे फेस पे वॉर चलती है, हमारे अंदर ऑर्गन्स में वॉर चल रही होती है, माइक्रो लेवल पे एक वॉर चल रही होती है। अगर आप यूट्यूब पे जाके देखें, काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस हैं जहाँ पे वायरस कहना चाहिए, बैक्टीरिया कहना चाहिए, आपस में लड़ रहे हैं। जर्म्स भी नहीं कहना चाहिए, बैक्टीरिया कह सकते हैं, माइक्रोब्स बेसिकली आपस में लड़ रहे हैं, राइट। सर्वाइवल की जंग है, वो उस लेवल पे अलग जंग हो रही है, हम इस लेवल पे जंग लड़ रहे हैं, इंडिया तू आ जा ज़रा भाई, आ तू इधर, हम तेरे साथ ये करते हैं, सब लड़ रहे हैं, सर्वाइवल की बात है ना। सो नेचर को भी सर्वाइव करना है। अब पिछले 150 साल में हमने इस दुनिया को 5000 साल वाला नुकसान पहुंचा दिया बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हमने इसके रिसोर्सेस पता नहीं कितने लाखों साल के 150 साल में यूज़ कर लिए, और इसको इतना वो नुकसान कर दिया है कि हम दुनिया के लिए वायरस हैं। तो जैसे हमारे अंदर वायरस आता है, हम उसको पैनाडोल से मारते हैं, तो हम इस वक्त वायरस दुनिया के अंदर आए हैं, तो दुनिया की पैनाडोल क्या है? कोरोना वायरस। तो नेचर जो है ना ये मारता है कि यार ये तो कम करो, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनको तो कम करो। क्योंकि एक पॉइंट के बाद देखो ये नहीं आएंगे ना, बैलेंस चलेगा। देखो एक सुजुकी में 5 आदमी पीछे बैठ सकते हैं, अगर आप 50 डाल दोगे तो वो बैठ जाएगी ना, वो चल नहीं पाएगी, तो वो बोलेगी भाई उतर, मतलब 10-15 उतरें फिर वो चलेगी। इसी तरह ज़मीन जो है ना, हम इसको ओवर बर्डन कर रहे हैं, ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो फिर उसको अपने सर्वाइवल के लिए तो वायरस छोड़ने हैं हमें मारने के लिए, क्योंकि हम कम होंगे तो फिर उसका निज़ाम चल पाएगा। और एक सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म, व्हाट इफ वालों की एक वीडियो है ना, वो एक चैनल है व्हाट इफ, तो उसमें है कि व्हाट इफ द ह्यूमंस डिसअपेयर फ्रॉम दिस अर्थ, वो ज़रूर देखिएगा। तो उसमें बताएगा कि सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म दुनिया का किस तरह का है, कि 500 साल बाद सारा प्लास्टिक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक 500 साल लगते हैं उसको डिज़ोल्व होने में, डिसइंटीग्रेट होने में। माइक्रोब्स वगैरह वगैरह कर के झाड़ियाँ आ जाएंगी और बिल्डिंग सारी नीचे हो जाएंगी, क्योंकि जंगल इतने बड़े बड़े हो जाएंगे वगैरह वगैरह। सो या दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। और बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। आई वुड हाईली अप्रिशिएट इफ यू आंसर माई ईमेल, एज आई लाइक ओनली अ फ्यू एंड यू आर वन ऑफ देम, प्लस आई थिंक द थिंग्स आई टॉक्ड अबाउट मोर इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन, पीपल शुड नो अबाउट देम। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दीज क्वेश्चंस अदर देन टिपिकल जो रिलेशनशिप शादी वादी वाले आते हैं। एंड आई एम हैप्पी, मुझे मज़ा आता है इस तरह के सवाल आते हैं ना, तो मुझे अपनी ब्रेन एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है, इस तरह की बातें करने का मौका मिलता है जो कि उमूमन नहीं होती। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच मैन, appreciate it. Next one. Assalamu alaikum. I hope you're doing well. Been listening to your podcast for a very long time and I really appreciate the information you provide us through your podcast. Surprisingly, my question is not related to anything that involve relationship stuff. अच्छा आज सारे इस तरह के आ रहे हैं. But it's actually about the personal development or grooming of an individual, which I feel is ignored these days. Absolutely. Connecting to anyone in a strange gathering or in a friend's gathering, I feel it's really an art. I feel that the art of storytelling is something everyone is not comfortable with. It's an art, but I believe this art can be taught as well. So I've been watching videos on YouTube regarding videos and articles regarding it, but I don't feel it's doing much of any help. Since you are into impromptu speaking on any topic on your videos, and you explain things, be it someone's story or information or informative stuff, you do it really well. I would like to ask you if there's any practice that you perform on a daily basis. No man, I have been listening to great speakers as well on YouTube and found out that they never stutter or on any single sentence, and they never go off topic. Sometimes when I'm telling a story in front of a friend's gathering, it goes such haphazard that people usually get bored listening. And unfortunately that interesting story gets into a really bored one. Words like kya kehte hain, wo comes in between many times when I'm narrating a story. Summary: how do I avoid stuttering? Some words never come out easily when narrating in a gathering. Do I practice tongue twisters? Secondly, how to teach yourself the art of storytelling? Any references? Acha, I don't really know any such references, but it's a very good question. For me, it comes, agar main apni baat bataun, for me it comes very naturally. Like I said, I was an extremely shy person, but after a while I stopped caring. मगर हाँ देखें, इसमें ना एक तो चीज़ होती है, मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ी थी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें होती है कंसाइज, और क्या क्या होता है भाई, तूने पढ़ा ना भी रिसेंटली, हाँ, कॉन्क्रीट, अबे बोल ले जोर से, क्या है कॉन्क्रीट, हाँ, और
बस 7 C's होते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो आप उनको फॉलो करें। दूसरा ये कि आप जो है ना देखिए, व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड टू बी, व्हाट यू एस्पायर टू बी इज़ समवन हु इज़ इंटरेस्टिंग इनफ, ताकि आपसे लोग ज़्यादातर बात करें। और उसके लिए देखें, जितना आप अपने आप को एनरिच करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा यू हैव टू शेयर। अब उसको आपने कितना कंसाइज रखना है, किस तरह रखना है, ये वाले जो है ना, इससे बेहतर है बंदा पॉज ले ले, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का। उससे पता है क्या होता है, आप अनप्रोफेशनल भी नहीं लगते। अगर जॉब इंटरव्यूज़ में भी ये टेक्निक यूज़ होती है कि आप कंट्रैक्शंस ना यूज़ करें, गोना वोना ये वो। आप को अगर लग रहा है ना कि से बेहतर है आप 1 सेकंड का पॉज लें, एंड देन लाइक आप यू रीअरेंज योर थॉट्स, एंड देन यू कम अक्रॉस, देन यू स्टार्ट सेइंग समथिंग, लाइक कंटिन्यू सेइंग what you're speaking about. तो उससे क्या होता है कि ना you're considered someone जो कि सोच के बोल रहा है। सो दैट मीन्स इसकी बात सुननी चाहिए कि दिमाग लड़ा रहा है। लेकिन अगर आप हैप हैसड इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी निकलोगे ना, एंड स्टिक टू वन पॉइंट। सो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट कि आपने गाड़ी का एक्सीडेंट देखा, सो यू स्टिक टू दैट स्टोरी। अगर आप वहाँ से निकल गए, अच्छा हाँ हाई स्पीड थी, हाई स्पीड से याद आया यार वो मैक्लैरन ने नई लॉन्च की है, फिर वो मैक्लैरन पे चले गए, फिर वहाँ से याद आया कि फिर तो बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। ऑब्वियसली नेचुरली पीपल विल गेट बोर्ड, बट डोंट लेट दैट डिस्करेज यू। स्पीक मोर, टॉक मोर। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। एंड व्हेन आई से प्रैक्टिस, आई मीन गोइंग आउट विद फ्रेंड्स और मीटिंग पीपल, या आपका कोई एक कॉन्फिडेंट हो जिससे आप रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह बात करें, फ़ोन पे बात करें, लड़कियों से बात करें, लाइक टॉक टू समवन फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर। उसमें क्या होता है कि वो जो कॉन्फिडेंस वाला इशू होता है ना, वंस यू कॉन्कर दैट, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़कों को मसला होता है कि लड़कियों से बात नहीं की जा रही, और फिर वाइस वर्सा लड़कियों को भी प्रॉब्लम्स होते हैं। दे फाइंड देमसेल्व्स नॉट बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट अराउंड बॉयज़। तो उससे जो होता ना, बिकॉज इतना हमारा मिलना जुलना नहीं होता एट दैट एज, तो वो एक बैरियर अजीब सा बना हुआ होता है। तो फिर लाइक वो बातचीत करने से जो है ना, वो कॉन्फिडेंस, वो एक बूस्ट मिलता रहता है। सो द मोर यू टॉक, जितना ज़्यादा करेंगे प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अभी यू आर गोइंग टू बी एट लेवल 1, बट लाइक द मोर यू डू, the next time you'll make lesser mistakes, and the next time much lesser than that, and then keep doing that for 5 years and you'll be unstoppable. ठीक है ना। तो मैं आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, मैं भी ऐसी था शुरू की। अगर आप पुरानी वीडियोस देखें, खैर मुझसे तो अपनी वीडियोस देखी भी नहीं जाती, सो मैं बहुत डिफरेंट था। और फिर ये कि वक्त के साथ साथ द मोर यू रीड, द मोर यू नो अबाउट सर्टन थिंग्स, तो एक तो आपको वो भी कॉन्फिडेंस होता है। मैं कभी भी किसी भी दावत में या किसी भी दोस्तों में बैठ के मुझे ये नहीं फील होता कि यार अगर फलाने ने इन टॉपिक्स पे शुरू हो गए तो वहाँ तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। बिकॉज आई हैव, मैंने अपने आर्सनल में सब रखा हुआ है कि कोई भी टॉपिक करो, मैं आई वुड हैव समथिंग टू शेयर, एंड नॉट ओनली समथिंग टू शेयर, समथिंग मोर इंटरेस्टिंग टू शेयर, लाइक अ फैक्ट और समथिंग। लाइक मेरी फ्रेंड है, वो उस दिन मुझे बता रही थी, बिकॉज शी नोज आई एम इनटू फैक्ट्स, सो शी वाज सेइंग कि वो डू यू नो कि निहारी जो है वो सुबह का नाश्ता है, वो निहार मुंह से वर्ड निकला, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड निहारी। मतलब यू नो हाउ निहारी केम इनटू बीइंग, एंड देन आई टोल्ड हर द इंटायर स्टोरी अबाउट शाहजहां और उसकी फोर्सेज जब दिल्ली में गई और दिल्ली के साथ शाहजहानाबाद आबाद किया, तो वहाँ पे चूँकि जमुना रिवर गुजरता था और जमुना का पानी बहुत सख्त है, तो शाहजहां की फ़ौज के पेट ख़राब हो रहे थे। तो रॉयल हकीम ने बोला कि जी इनको सुबह एक इतनी तेल वाली और घी वाली चीज़ खिलानी है जिससे वो एक लेयर बन जाए और पेट ख़राब ना हो। दैट्स हाउ निहारी केम इनटू बीइंग। तो 1 अप हो गया। सो रीड मोर, द मोर यू रीड, फिर आप उतने कॉन्फिडेंट होते हैं। और वो फिर एक पॉइंट के बाद ऐसा भी होता है कि लाइक जिसको ज़्यादा पता होता है ना, वो उतना कम बोलता है, और ज़्यादा बोलने वाले वो होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, बिकॉज दे नो इनसाइड दे डोंट नो शिट। तो वो ज़्यादा बोलते हैं, ओवर कॉम्पनसेट करते हैं, नहीं मुझे पता है मेरी बात सुनो। सो ट्राई टू कीप योर स्पीच कंसाइज, कोहेरेंट, कंसिस्टेंट। प्रैक्टिस करें, दोस्त के साथ बैठें। और मैं पर्टिकुलरली मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं होता मेरे वीडियोस का, कभी भी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ये आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, अनकट बोल रहा होता हूँ, ये आ रहा होता है बस ये, क्योंकि वो उम्र भी आपको सिखा देती बहुत सारी चीज़ें। सो लाइक डोंट बी वरीड। आपने अपनी एज नहीं लिखी, बट आई एम अज्यूमिंग यू आर समवेयर इन योर अर्ली 20s। तो डोंट वरी, एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड, यू रिकग्नाइज द प्रॉब्लम। Recognizing the problem is the first step towards solving it. So because you do it, you're already halfway there. बहुत से लोग कहते हैं नहीं हमें सब पता है,
पता उनको कुछ भी नहीं होता. एटलीस्ट यू आर नॉट दैट. सो आई एम रियली हैप्पी कि आप एटलीस्ट हाफ वे यू आर देयर. और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. आई एम श्योर मैंने सही जवाब दे दिया हो. एंड आई एम श्योर ये रिसोर्सेज जो आप देख रहे हैं ये आपको और अगर किसी को अच्छा मैं कोई भी सवाल करूँ ना, अगर सुनने वालों में से किसी को और अच्छी चीज़ पता हो ना तो नीचे लिंक विंक दे दिया करें या 2-3 लाइनों की चीज़ें लिख दिया करें. लोग पढ़ के शायद, क्योंकि मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ और भी बहुत से लोग हैं शायद आपके पास एक बेहतर चीज़ों बताने के लिए. सो लाइक यू नो द कमेंट सेक्शन इज़ राइट देयर. सो डोंट बी वरिड. और 5 years डाउन द लाइन यू विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन एंड यू विल राइट टू मी देन. भूलना नहीं. हाँ जी, अगला सवाल. अस्सलाम वालेकुम जुनैद सर, दिस इज़ ओके. नाम नहीं ले रहा. नाम और ईमेल मेंशन नहीं करना. हाँ सही हुआ. I'll be in trouble. I'm 35 and live in US for the last 20 years and my education level is 0. Not even Chhati Jamaat pass. I'm married for the last 11 years and I have a 4-year-old beautiful daughter. And now the issue is I'm having is very serious between me and my wife. Relationships is like paying guest for the last 5 years. I earn $80,000 a year, mashallah, from my job, and also have side business which is building very well. But my wife never trusts me and tell others that मैं तो यहाँ वहाँ मुँह मारता हूँ, which isn't true. I work from 11 a.m. to 9 p.m. 7 days a week so my family can have a better life and things they need. And also from my new business, I donate 25% of my earnings to No Kid Hungry. Okay. और सर खाना भी मैं ही बनाता हूँ घर पे. दैट्स माई. यार उतना कमा भी रहा है, 7 दिन काम भी कर रहा है, इल्ज़ाम भी सुन रहा है, खाने भी पका रहा है. दैट्स माई पैशन. पिक्चर्स जस्ट फॉर यू टू सी माई फूड प्लेट. यार पहले तो आप ये भाई की तस्वीरें देखें जो खाना बनाते हैं. यार भाई मैं आ रहा हूँ तेरे पास. ओ मैन, लुक एट दिस. क्या खाने हैं यार. आई डोंट नो व्हाट शी वांट्स फ्रॉम मी व्हेन she gets what she wants anytime, any day, and stay at home. And she's a stay-at-home mom. You see, that's a problem because she's getting everything. She's bored, so she wants something to happen. कुछ लोगों के साथ ये मसला होता है. So आप सब पूरा करो ना. उनको जिन लोगों की आदत होती है ना शिकायत करने की, आप कुछ भी कर लो, आप चांद तोड़ के लाओ, बोलेंगे काला वाला पार्ट ले आया यार, सफ़ेद वाला नहीं लाया. So yeah man, I just don't know what she wants from me. हमारी बात भी हुई थी इस बारे में. I even asked her if she wants divorce. First she said yes and I said okay, you can keep the house, both the cars and full bank account. Basically I was giving up everything in return. All I was asking is that you won't stop me from seeing my daughter. वहाँ पे वो बोली that I cannot see my daughter. And after 30 minutes she came back in the room and said I won't divorce you, do whatever you want to do. So I'm so confused here that what exactly is she after? We basically have no relationship for the last 5 years and her mom also lived with us. That's a problem. Since since the mom is divorced. Okay, like mother, like daughter. Looking forward for a solution for the best possible way. I don't know man. Like I said, देखें, so like again, मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा. This is something what my friend told me. In his situation, जहाँ वो रह रहा था उनकी सास बहुत करीब रहती थी. एंड बिकॉज शी वॉज लिविंग वेरी क्लोज, और ये मैं प्री व्हाट्सएप की फ्री कॉल्स की बात कर रहा हूँ, तो इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा थी. अच्छा स्कूल में क्यों डाल रहे हो, स्कूल में डालना था ना, ये क्यों किया. सो लाइक इफ़ अ हस्बैंड डिसाइडिंग कि भाई ये करना है एंड द वाइफ अग्रीड, बट माँ जो करीब रहती है वो आके नहीं ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, वो किया, तो बेटी को कंफ्यूज करी. अब बेटी वो कंफ्यूजन लेके हस्बैंड के पास आ रही है. हस्बैंड कह रहा है यार क्या मसला है, मैंने इतनी सारी चीज़ें सारी अरेंज कर दी. सो ये जो इंटरवेंशन होती है ना, नाउ आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप माँ बाप छोड़ दें, ये कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन ये जो इंटरवेंशन होती है ना, बिकॉज एक तो वो डिफरेंट एज के हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड अभी क्या चल रहा है या क्या ज़रूरी है, कौन सा स्कूल अच्छा है या व्हाट द ट्रेंड्स आर इन लाइफ. मगर वो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं. हाय 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 हाय, ये वाली चीज़ है ना, ये कर देते हैं. अब यहाँ तो माँ भी साथ रह रही है, आप ख़र्चा भी उठा रहे हो और पैसे भी देते हो, पूरे $80,000 साल का माशाल्लाह कमाते हो, साइड में बिज़नेस भी है, सुबह 11 से रात 9 तक काम करते हो, उसके बावजूद आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप इधर उधर मुंह मारते हो. दैट्स वेरी सैड मैन. और इस तरह के इल्ज़ाम ना ज़्यादातर वहीं से आते हैं जो कि खुद आई एम नॉट अक्यूजिंग एनी थिंग, मैं वैसे एक जनरली बात कर रहा हूँ. ज़्यादातर लोग जो खुद कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं ना जब आप चोरी करके निकलो तो आपको लगता है हर कोई आपको देख रहा है, तो आप ओवर कॉम्पनसेट करते हो उस चीज़ों को. सो आई डोंट नो मैन कि वो उनका क्या इस तरह है. जिस तरह आपने बोला डिवोर्स का बोला, वो मान गई,
सारे आप पैसे भी देने को तैयार थे, सब कुछ देने को, वो सब ले भी लेंगी और फिर भी आपको नहीं देंगी. सो आई थिंक व्हाट यू नीड इज़ यू नीड अ किक एस लॉयर. मगर मसला ये है कि आप अमेरिका में हैं और अमेरिका में जो है ना, दिस इज़ वेरी सैड कि women get a lot of favor in terms of parenting controls. सैड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जैसे आपका केस है, अगेन नाउ आई ओनली नो योर साइड ऑफ द स्टोरी, राइट, आई डोंट नो हर साइड ऑफ द स्टोरी, तो मैं आप ही के हिसाब से मैं अभी बात कर रहा हूँ. सो यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, यूर अ प्रोवाइडर, आप सब, यूर अ राइडर प्रोवाइडर सब कर रहे हो, मगर उसके बावजूद आपको एक्यूजेशंस भी मिल रही हैं और सब कुछ मिल रहा है. सो इवन इफ शी सेज कि हाँ ठीक है मुझे सब कुछ दे दो, यू विल गेट टू सी योर डॉटर, शी वुड स्टिल नॉट डू दैट. व्हाट शी वुड से इज आफ्टर द डिवोर्स, अगर अल्लाह ना करे हो गई, वो बोलेंगी कि भाई अब मुझे और दो और इतना दो, और फिर आप सारी ज़िंदगी गधे घोड़े की तरह कमाते रहेंगे, आप एक ऐसे कुएं में डालते रहेंगे जो कि कुआं कभी भी नहीं भरेगा. सो दिस इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन द फर्स्ट प्लेस. और माँ साथ है तो माँ जो है ज़्यादा कान भरती होगी, देखो है अभी तक नहीं आया, तुम्हारे अब्बू भी नहीं आते थे, मैंने पकड़ लिया था और ये हो गया था, हो गया था, हो गया था. अब आई डोंट नो उनकी क्यों डिवोर्स हुई, अगेन मैं ब्लेम नहीं डालता किसी के ऊपर, अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं. मगर ये जो इंटरवेंशन होती है ना फजूल की, ये भाई शक का कोई इलाज नहीं है. शक इंसान को खा जाएगा, आपको ख़त्म कर देगा, आप वसवसों में ही रहोगे, सोचते ही रह जाओगे. मैंने इतनी बार इतनी वीडियोस में कहा है कि जो है ना शक, आप जैसे होगे आपको वही चीज़ मिलेगी. आप चीटर हो, आपका स्पाउस भी आपको चीटर ही मिलेगा, सीधी सीधी बात है. तो आप अपने ऑर्डर से ही रखो, क्योंकि आप नहीं रोक सकते इस चीज़ को. मैं नहीं कह रहा कि जस्ट बिकॉज नहीं रोक सकते तो करते फिरो. भाई मर्द क्या करते हैं, रोटी लेने जाते हैं मुंह मार के आ जाते हैं. मैं पान खाने आ रहा हूँ दोस्तों के साथ, PIDC मुंह मार के आ गया, आपको पता ही नहीं चला. गाड़ी में अलग वाला स्प्रे रखा होता है कि या अलग शर्ट भी रखी होती है, कोई लिपस्टिक का निशान, मतलब 10,000 तरीके होते हैं. वो कहते हैं ना कि स्ट्रिक्ट पेरेंट्स क्रिएट बेटर लायर्स, उनके बच्चे ज़्यादा अच्छे झूठे होते हैं. तो इसी तरह जो ख़वातीन इस तरह ज़्यादा यहाँ से चेक कर लूँ, यहाँ से चेक कर लूँ, लास्ट सीन देख लूँ, ये कर लूँ, वो दूसरा फ़ोन लेके घूम रहे होते हैं. आप देख रही हो इधर से लास्ट सीन, वो दूसरे फ़ोन पे, भाई वो तो चालू थे, पता भी नहीं था. सो 10,000 चीज़ें लोग रास्ते निकाल लेते हैं. तो आप ऊपर सैटेलाइट भी लगा लें, हेलीकॉप्टर भी लगा लें, यू कांट बेसिकली. सो इसका तो कोई इलाज नहीं शक का. लेकिन ये जो आप सिचुएशन कह रहे हैं ना, आपने सब कुछ ऑफ़र किया तो अब ये इसको और फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगी. मुझे ये लग रहा है कि 3 महीने बाद फिर खड़ी हो जाएंगी और उस वक्त देखेंगी. अभी आपने 2 गाड़ियाँ, सारे पैसे बैंक अकाउंट और ये घर वर बोला, 3 महीने बाद बोलेंगी और क्या दे सकते हो. एंड व्हेन शी सेज दैट मीन्स कि उनका कभी भी पेट नहीं भरने वाला. आप एक नहीं, आप 4 बिजनेसेस कर लें, वो बोलेंगी मुझे ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, नहीं तो बच्ची शी इज़ बेसिकली गोइंग टू यूज़ द चाइल्ड एज अ बेट, राइट. तो वो आपको इस तरह इस्तेमाल करेंगी और आप उनके ख़र्चे ही पूरे करते रह जाएंगे ज़िंदगी भर, और फिर आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं रहेगी. प्लस ऐसी सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि लोग फिर बच्चों के अंदर इतनी टॉक्सिसिटी भर देते हैं अपने बाप के लिए या माँ के लिए, जिसके पास भी हो. बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो को पेरेंटिंग करते हैं और दोस्ती में करते हैं, क्योंकि कुछ कपल्स होते हैं जो आगे रियलाइज़ करते हैं मे बी इट वॉजंट अ गुड मैच, हम शायद एज अ कपल नहीं रह सकते, लेकिन एज अ फ्रेंड हम रह सकते हैं, और बच्चों की खातिर वो कर लेते हैं, दे रेज द फैमिलीज टुगेदर. मगर कुछ ऐसे होते हैं कि जी वो बच्चा भी छीन लेते हैं, आपकी सारी पैसे भी छीन लेते हैं, गाड़ी घर वर सब सड़क पे ले आते हो आप, और उसके बावजूद बच्चों के दिल में नफरत डालते हो कि देखो तुम्हारा बाप तो लूज़र है, अगर कुछ होता तो आज कहीं होता, ये देखो सड़क पे पड़ा है. वो ये नहीं बताएंगी कि मेरी वजह से ही सड़क पे पड़ा है. सो इट्स अ वेरी वेरी बैड डील. इतने अच्छे खाने बनाते हो भाई, आप मुझसे कर लो शादी, नहीं मजाक कर रहा हूँ. मेरी बीवी बहुत अच्छे बनाती है. तो सो मैन, you've been dealt a wrong hand with life. और ये वालदा वाली सिचुएशन जो है ये भी इट्स नॉट गुड. इतना ये बहुत इंटरवेंशन हो जाती है, और फिर जिस तरह की बात लिखी है उन्होंने तो ये वहीं से भी आ रही होगी. आई एम रियली सॉरी मैन. 5 साल से आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, सो लाइक वाई आर यू ड्रैगिंग दिस फार. क्या सारी ज़िंदगी ऐसी रहनी है? यू वर्क 7 days a week so that you can be happy in life. अगर फिर भी हैप्पीनेस नहीं है तो ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा? यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. कभी कभी मेरी वाइफ भी जो है मुझसे शिकायत करती है कि लाइक वाई यू गोइंग, वाई यू डूइंग दिस दैट. तो मैं उसको ये कहता हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, मैं इन्जॉयमेंट के लिए करता हूँ. अगर मैंने उदास ही रहना है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उदास ही रहना है, देन फक दिस लाइफ.
सीरियसली इंसान अपने प्लेजर के लिए करता है, और मैं नहीं करे कि बंदा रोज़ करे, कभी कभी तो जायज़ है यार, इंसान इतना काम करता है। सो अगर आपकी बिल्कुल कुत्ते वाली हुई हुई है और उसके बाद फिर इल्ज़ाम भी सुन रहे हैं, फिर धमकियाँ भी सुन रहे हैं, तो यार मतलब दिस इज़ क्या फ़ायदा ऐसे $80,000 का, जो कि दैट गिव्स यू नो हैप्पीनेस एट द एंड ऑफ द डे। इंसान का जो घर होता है ना, वो उसका अबोर्ड होता है, वो उसका पीस होता है। बाहर जितना भी शोर शराबा, हलचल और खींचम तानी, मतलब ज़िंदगी यही है ना, म्यूज़िकल चेयर खेल रहे हैं ना आप, मुकाबला है, वक्त कम, मुकाबला सख्त, आपको आउटबीट करना है अपने कंपेटिटर से अगर आपका बिजनेस है, राइट, आपने आउट स्मार्ट करना है अपने कंपेटिटर से, इतना स्ट्रेस है वो। तो इंसान घर आता है, वो सारी चीज़ें बाहर फेंक के, यार दिस इज़ माई स्पेस, यहाँ पे देर इज़ नो जजमेंट और मुझे कोई तंग नहीं करेगा, ये मेरा दरवाज़ा बंद है, किसी के बाप की मजाल नहीं जो अंदर आए, मैं आराम से, मैं सोफे पे लेटूँ, मैं ज़मीन पे लेटूँ, मेरा घर है, मैं कहीं भी जाऊँ, दिस इज़ माई स्पेस, राइट। वहाँ इंसान पीस के लिए आता है, और अगर वहाँ भी पीस नहीं है तो फिर फ़ायदा, लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस हार्ड वर्क, इट इज़ पॉइंटलेस देन। तो फिर वो फिर बंदा आप वो चीज़ आपको बहुत डिप्रेशन में ले जाती है। सो अगर तो इफ़ शी सेइंग कि ओके ठीक है, आई एम नॉट डिवोर्सिंग, वी आर नॉट डिवोर्सिंग वगैरह वगैरह, सही है। अगर 3 महीने बाद फिर उन्होंने इस तरह की चीज़ की, दैट मीन्स कि वो उनके जहन में एक चीज़ आ गई है, सिस्टम में एक आ गई है, और कोई भी एंटीवायरस उसको साफ नहीं कर सकता। सो देन यू गेट रिड ऑफ द सिचुएशन, बट इन्वॉल्व अ वेरी वेरी गुड लॉयर, राइट। बच्ची का मामला है, get a very good legal backup, because and then you have to prove these things. So like सबूत जमा करना शुरू करें basically. So like when she's fighting with you, audio record कर लें call phone पे. So like you know you have something to back it up, because उनके लिए बड़ा आसान है बोलना कि जी ये abusive है, बच्ची को भी मारता है, you can't prove that thing, they can't prove that thing, मगर बोलना ही बहुत है। सो ऐसे लोग तो भाई जेलों में भी डाल देते हैं। सो आई डोंट नो मैन, बी वेरी वेरी केयरफुल, दिस साउंड्स लाइक अ वेरी सैड सिचुएशन टू बी इन, एंड गेट सम लीगल हेल्प, आई वुड सजेस्ट दैट। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद पैकिंग घर जाके। Sam Junaid Bhai, I'm a 31-year-old Pakistani Canadian. My family has been in Canada for the past 25 years, and my siblings and I have been relatively successful in accomplishing academic and career goals during this time. Nothing special or extraordinary, but we are all able to get degrees from reputable universities and are working respectable and rewarding professions. I cannot thank my parents enough for sacrificing their lives, to sacrifice their own life for Pakistan, so that we could prosper in life. Good. Recently, I'm not sure why, but I find myself in a crisis. I feel like I've hit a roadblock. Early in life, there were some tangible goals to strive for, such as getting into a good university, getting good grades, landing a respectable and rewarding career. After more or less accomplishing these things, I'm finding myself losing motivation and that sense of drive that once existed. I could work harder at my job, but that promotion and salary that comes with it no longer motivate me like they once might have. I mean, to say an extra $20,000 to $30,000 per year would not really add meaning to my life or give me that sense of satisfaction I'm looking for. On the outside, I have a pretty ideal life, but as humans, we are programmed to always seek more fulfilling ambitions and goals. My problem is that I do not know what that is for me. I have thought about beginning entrepreneurial efforts, but I'm clueless on what I would even do. One of the thoughts that keep coming in my head is to do something where the source of raw materials or the labor production is in Pakistan, thereby helping the Pakistani economy. Forget about knowing how to start something. I don't even know what that something is. I feel like if I had a bigger, more meaningful goal to work towards, I would be able to commit to it and work hard, because I know I'd be working towards something I truly wanted. Something that achieves a higher purpose and that than just some extra money in the bank account. Don't get me wrong, money motivates me, but I want to do something that's lasting and impactful rather than just continue to work away at my job for the next 30 years. If you could offer guidance and thoughts on this, I would be appreciated. Thanks, and keep up the good work. So this is like first world problem. एक फैमिली है, पिछले 25 साल से कनाडा में है, भाई जो है 31 के हैं, he's got everything good going in his life. वो कहते हैं ना, बहुत सारा गुड भी जो है ना फिर डिप्रेशन ले आता है, विच इज़ वाई नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क हैज़ वन ऑफ द हाइस्ट सुसाइड रेट्स इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय जापान, बिकॉज उन्होंने परफेक्शन की उस लेवल पे चले गए कि कह रहे हैं व्हाट नाउ,
ये जो वॉट ना होता है ना, ये भी बड़ा ख़तरनाक होता है. अगेन इफ़ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, मेरे जितने भी ज़िंदगी के गोल्स थे मोर और लेस सारे पूरे कर दिए थे मैंने, जो एक पॉइंट पे थे. फिर उसके बाद वही वाला बात कि अब क्या करूँ मैं, यू नो. सो ये होता है, और स्पेशली 30s वाली जो फेज़ होती है ना, ये इसमें इस तरह की फीलिंग ज़रूर आती है कि यार ठीक है पैसे तो आ रहे हैं, बट लाइक एट वॉट कॉस्ट, इट्स नॉट गिविंग मी हैप्पीनेस. So if you're doing something and it's not giving you happiness, then it's stress, it's not passion. What you need to do is you need to find your passion. आप assume करो कि if money was not in the equation, अगर दुनिया में पैसा ना होता, आपकी हर चीज़ ग्रोसरी ऑटोमेटिकली आ रही होती, बिल पे हो रहे होते, हेल्थ केयर भी हो रहा था, सब फ्री होता, और आपने कुछ नहीं करना था, देन व्हाट वुड यू हैव डन? तब क्या करते? दैट इज़ योर पैशन. So you need to find that first. Anything fulfilling, what you can do is you can also participate in local charities. That is also very fulfilling and impactful. आपको लगता है career guidance करो, आपके community में होंगे youth centers होंगे, वहाँ पे जाएं, talk to the youngsters, tell them what not to do in life so that what you learned by 31 उनको 15 साल की उम्र में पता चल जाए. That's exactly what I'm doing, right? And also मैं खुद एक ही टाइप की वीडियोस बना बना के खुद थक गया था. मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं घर के बेड पे बैठ के बना, मैं उठ के कहीं जाना नहीं होता था. मगर वही ना कि कब तक करूँगा मैं. तो आई गॉट दिस स्टूडियो आया तो पॉडकास्ट शुरू हो गई. पॉडकास्ट के बाद मतलब आस्क भी शुरू कर देता हूँ, ये चल रहा है अभी आपके सामने. फिर मैंने बोला यार शॉर्ट्स भी कर लेता हूँ. फिर मैंने बोला यार और भी करना है. फिर वो गाड़ियों वाली भी शुरू कर दी, इंशाल्लाह जल्दी आएगी वो. सो यू नो, कीप इनोवेटिंग. दैट्स व्हाट कीप्स यू, वो आपकी ड्राइव जो है ना वो रखती है. वरना फिर वही है कि यार महीने की 6 वीडियोस बनानी है, इतने पैसे आ जाएंगे, बिल्स पे हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉफिट है एंड दैट्स इट. पैसा एक पॉइंट के बाद आके ना वो हो जाता है कि मीनिंगलेस हो जाता है, इन द सेंस कि लाइक इट्स गुड टू हैव मनी, बट लाइक वो बॉब मार्ले कहता है ना कि मनी इज़ जस्ट नंबर्स एंड नंबर्स नेवर एंड. मैं जब 5,000 कमाता था, मैं सोचता था यार अगर तनख्वाह 20,000 हो जाए ना लाइफ सेट, फिर 20 हुई, फिर मैंने अगर 50 हो जाए लाइफ सेट, 50 हुई, फिर मैंने अगर लाख हो जाए, ये तो रुकता ही नहीं कभी, क्योंकि फिर आपके खर्चे वो वाले हो जाते हैं ना, फिर आपके गोल्स अलग हो जाते हैं, राइट? सो आई गेट व्हाट यू सेइंग कि मनी इज़ नॉट मोटिवेटिंग, यू लाइक मेकिंग मनी, बट लाइक टू व्हाट एक्सटेंट. सो इन्वॉल्व योर सेल्फ इन चैरिटीज़. जैसे आपने बोला कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट्स और पाकिस्तान को अपलिफ्ट करें. देखें पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में रह के काम करना इतना अजाब हो जाता है भाई. तो कनाडा से बैठ के करोगे तो पेमेंट ही ढूंढते रहोगे, कहाँ गई, कौन से बैंक में, फिर यहाँ पे नहीं निकल रही है. आई एम नॉट डिस्करेजिंग द आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्लियर पिक्चर. हाँ, अगर एक बहुत बड़ी फर्म है वो इन्वेस्ट करना चाह रही है, फैक्ट्री लगाना चाह रही है, 500 बंदा वहाँ काम करेगा, प्लीज़ गो अहेड. मगर एज समवन इज़ योर सेल्फ, जो कि आप अकेले हो, आप चेज़ ही करते रहोगे लोगों को. यार हम यहाँ बैठे होते हैं भाई, वो टी बॉय नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा जी, पी ली थी वो अजीब वाली पी ली थी और वो 5 दिन बीमार, मतलब 10,000 मसले. सो इफ़ यू फाइंड अ गुड डील, इफ़ यू फाइंड राइट टाइप ऑफ पीपल, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे ही हैं पाकिस्तान में, अगर हो जाए तो वाई नॉट. मगर ये कि फिर एक्सपोर्ट के चक्कर, फिर स्टेट बैंक बीच में घुस जाएगा, फिर टैक्स वाले, फिर ये वाले वो वाले चीज़ें सीधे होते में ना, फिर वो आपको और डिप्रेस करेगी. फिर आप वो सारा छोड़ के प्रॉब्लम, इन्हीं प्रॉब्लम में, और मीनियल लेवल की प्रॉब्लम्स, क्या जी सर लाइट चली गई, काम नहीं हो रहा, अरे ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई. फाइल्स अपलोड क्यों नहीं, सर नेट नहीं चल रहा, अभी ये कोई प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? तो इसी में फिर आप वहाँ से और कोड़ोगे. तो ट्राई करो उधर ही कुछ देखो. इफ़ यू लाइक, यार अमेज़ॉन FBA बहुत चल रहा है आजकल. इफ़ यू वांट टू बी अ सेलर और अ रीसेलर, उसमें क्या होता है, देखो हाथ से कोई काम करना सीखो. जो आप हाथ से करते हो ना, या हाथ से कोई चीज़ बनाते हो, उसकी सेटिस्फैक्शन ही अलग है. आई विश मेरे काम में ये चीज़ इन्वॉल्व होती, मगर इतनी नहीं है कि यू क्रिएटिंग समथिंग. पॉटरी लोग करते हैं, इट्स वेरी थेरेप्यूटिक इज़ वेल. इफ़ यू वांट टू, हाँ, सो लाइक अगर आप सेलिंग कर रहे हो, सो लाइक ऑब्वियसली यूल बी पैकिंग एंड यूल बी शिपिंग, हाथ से टेप लगाना, वो बड़ा एक एग्जॉटिक किस्म का मज़ा होता है वो भी, कि लाइक डब्बे आ रहे हैं, डब्बे बना रहे हो आप, उनको पैकिंग कर रहे हो, पैकेजिंग करके उसको आराम से UPS वाला आ रहा है उसको दे रहे हो, मज़ा आता है. सो इफ़ यू कैन डू समथिंग लाइक दैट ऑन वीकेंड्स, एक साइड गिग चला लो. कम्युनिटी सेंटर या कोई आसपास की मस्जिद देख लो, वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, वहाँ तो ज़्यादा अच्छे कम्युनिटी सेंटर, वहाँ वो प्रॉपर कम्युनिटी सेंटर होता है. वहाँ से ये नहीं कि जी नमाज हुई या नमाज जनाजा हुई एंड दैट्स इट, वहाँ पे बाकायदा भाई यूथ की गाइडेंस होती है. सो लाइक यू नो कोई मुस्लिम चैप्टर होगा वहाँ पे, लुक इनटू दैट, या किसी से भी एफिलिएट हो जाओ,
अपनी नॉलेज शेयर करो, इसका एक अलग हाई है. लाइक व्हेन पीपल लुक अप टू यू, व्हाई डू यू थिंक आई क्रिएट लाइक 5 वीडियोज़ अ वीक? मैं यहाँ थक जाता हूँ बोल बोल के यार, अभी मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है. वाई? बिकॉज पीपल लुक अप टू यू, एंड वो एक बड़ी अच्छी फीलिंग है कि यार लोग बात सुन रहे हैं, घंटे घंटे तक बात सुन रहे हैं. यहाँ कोई किसी को 2 मिनट सुनने को तैयार नहीं है, मेरी 60 मिनट की वीडियो अभी तक बैठे हुए लोग माशाल्लाह से, राइट. सो एक अच्छी फीलिंग होती है. सो लाइक गिव बैक टू द सोसाइटी. यूथ से बात करो. अगर कोई ऑनलाइन सिलसिला निकलता है अपनी कम्युनिटी में, खैर आप तो 25 साल पहले के गए हुए हो तो आपका शायद आई डोंट नो यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, वहाँ पे कोई ढूंढो, लोगों से बात करें, नॉलेज शेयर करें, राइट. वो एक बड़ी अच्छी फुलफिलिंग है. उसमें फिर पैसा नहीं देख है भी नहीं, अगर है भी तो वो मतलब उस पैसे से ज़्यादा जो है ना, आप उस विजडम की कोई कीमत नहीं है जो आप दे रहे हो, राइट. मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, उसमें से कितने डॉलर आ जाएंगे, राइट, यू नो व्हाटएवर. लेकिन अगर किसी की लाइफ चेंज हो रही है किसी एक सवाल की वजह से, किसी एक जवाब की वजह से, उसकी पूरी लाइफ का कोर्स ऑफ एक्शन ही डिफरेंट हो गया और वो एक सही पाथ पे चली गई, अल्लाह करे, तो वो यार उससे चीज़ कोई बात ही नहीं है. एंड दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग. सो डू दैट, गिव बैक टू द सोसाइटी, टॉक टू पीपल, नॉलेज शेयर करो, विजडम शेयर करो, मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करोगे. थैंक यू. सो एनीवे, ये थी आज की एपिसोड. आई विश आई कुड इन्वॉल्व मोर, लेकिन आज काफ़ी लंबे लंबे जवाब हो गए. सो ये वाली इंशाल्लाह आप थर्सडे को देख रहे हैं. थर्सडे वाली दिन फिर जो मंडे को बनाएंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड मंडे को आएगी. सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक ठोको, लाइक और जो है पेट्रियन पे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं. फिर इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.